हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इस तरह से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो करंट अफेयर्स वाला एरिया है वो किसी भी एग्जाम को लेकर हो, आप इसके ऑलमोस्ट 1/3 एरिया को कवर कर सकते हैं। और बिलीव मी, आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 8 to 12 जनवरी के करंट अफेयर्स पर। तो बात करते हैं हम हमारी पहली न्यूज़ पर। एटीपी टूर में पहली बार जोड़ी बनाकर खेल रहे भारत के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने इवान डोइंग और मार्सेलो मेलो को शिकस्त दी है। शीर्ष परी एशले बार्टी ने 3 साल में दूसरी बार एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस महिला एकल का खिताब जीत लिया है और इन्होंने एलेना रेविकिना को पराजित किया है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने से देश की जो आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी है दर वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। और यह अनुमान लगाया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने। अगर हम एक सेकेंड इसको हम ऊपर कर लेते हैं। एडलवाइस और हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को सह ऋण देने के लिए निजी क्षेत्र के इंडियन बैंक के साथ साझेदारी कर ली है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, भारत की आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नए संस्करण का भारतीय नौसेना की गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत का सफल परीक्षण और प्रक्षेपण किया गया है। डीआरडीओ और ने कहा है कि मिसाइल के सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा है। डीआरडीओ ने ट्वीट किया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक संस्करण का आईएनएस विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया है। भारत और रूस का जो संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, जलपोतों, विमान और भूतल पर स्थित प्लेटफॉर्मों पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से प्रक्षेपित की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड पर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है इसका जो 79वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें जो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा है उसमें द पावर ऑफ द डॉग को स्थान दिया गया है। और जो आपकी ये बेस्ट ड्रामा सीरीज है उसमें सक्सेशन को जगह दी गई है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ये जो मूवी है द पावर ऑफ द डॉग, इसके जो डायरेक्टर है वो जैन कैपियंस हैं। और जो ये आपकी सक्सेशन मूवी है इसके जो डायरेक्टर है वो जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका, सदियों के इतिहास में पहली बार 2 मुकदमे का निर्णय संस्कृत में लिखा गया है। ये शुरुआत की है झांसी के कमिश्नर अजय शंकर पांडे ने। उन्होंने एक राजस्व और शस्त्र लाइसेंस पर यह मुकदमा फैसला लिखा है। 1911 में झांसी कमिश्नर गठित होने के बाद संस्कृत में फैसला लिखने का यह पहला मामला है और ये आपका यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। भारत AIIB के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बैंक में चीन के बाद भारत का सबसे अधिक वोटिंग हिस्सा है। फ्रेंड्स, अगर हम AIIB की बात करते हैं तो इसका पूरा जो नाम है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी और इसका जो कार्य है वो 2016 से स्टार्ट किया गया है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। और ये जो रघुराम राजन है ये भारत के 24वें गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, टाटा समूह IPL के 2022 संस्करण में टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो की जगह लेगा। यानी अब जो IPL का टाइटल स्पॉन्सर होगा वो टाटा समूह होगा। और IPL के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने खुद बैठक के बाद आगामी सीजन में टाटा समूह के टाइटल स्पॉन्सर होने की पुष्टि की है। बोर्ड ने इस दौरान 2 नई टीमों पर औपचारिक मुहर भी लगाई है। नेक्स्ट है आपका, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय
कि सिंहासन पर बैठने के 70 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर ब्रिटेन में सैन्य परेड और समारोह का आयोजन किया गया है। एलिजाबेथ 6 फरवरी को 7 दशकों तक शासन करने वाली ब्रिटेन की पहली महारानी बन जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पौंडीचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है आप सबको पता होगा 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम पर्यटकों की संख्या के बारे में बात करें तो यूपी का पहला स्थान है। इससे पहले यूपी का स्थान तीसरा था। श्रम मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार 9 चयनित क्षेत्रों का कुल रोजगार की संख्या बताई गई है, जो कि है आपकी 3.0208 करोड़। अगर हम बात कर लें समीक्षाधीन तिमाही में जिन 9 क्षेत्रों की बात की गई है अधिक रोजगार मिला है, वो है एक है आपका विनिर्माण, फिर है आपका निर्माण, व्यापार में, परिवहन में, शिक्षा, स्वास्थ्य और आईटी, बीपीओ और वित्तीय सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। अगर हम महिलाओं की बात कर लेते हैं तो श्रम मंत्री ने कहा है कि तिमाही में कुल श्रम में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 32.1% हो गई है। इससे पहले क्या थी? इससे पहले जो इनकी संख्या थी वो थी 29.3%। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको आज का करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।